बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। क़यामत खेज धमाके से लर्ज़ उठा लेबनान का शहर बैरूत। धमाकों में 100 से ज़ायद अफराद हलाक, हज़ारों हुए जख्मी। राम मंदिर की तामीर को आज़ादी का दिन करार देने के PM मोदी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, देश की आज़ादी को मंदिर की तामीर से कैसे जोड़ा जा सकता है। ज्यादा चार्जेस वसूलने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ की जाए कार्रवाई। हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को दिया हुक्म, लाइसेंस कैंसिल और जमीनें भी वापस लेने का दिया मशवरा। दोनों शहरों में बस्ती दवाखानों को बनाया जाएगा मजीद मुस्तहकम। जायजा इजलास से वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का खिताब। कोरोना के इलाज पर जायद बिल वसूलने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई करने की दी हिदायत। ICMR से इजाजत के बाद तमाम अजला में खोले जाएंगे RT-PCR लैब। तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव का मुल्क में लैब की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। हैदराबाद में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के 12 अफराद गिरफ्तार। 77 मोटरसाइकिलें बरामद। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। सोशल मीडिया और दीगर तमाम मीडिया चैनल्स में लेबनान के शहर बैरूत के धमाकों की खबरें और वीडियोस गश्त कर रहे हैं। आखिर कैसे भयानक धमाकों से दहल गया बैरूत, कौन है इसके पीछे, क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मंगल 4 अगस्त की शाम वेस्टर्न एशिया की कंट्री लेबनान और इसका तारीखी शहर बैरूत, लोग अपने घरों में मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। तभी क़यामत ख़ैज़ आवाज़ से पूरा का पूरा बैरूत शहर लरज़ उठा। लोगों ने अपने घरों की छतों से देखा कि समंदर के साहिल के पास आग के आसमान को छूने वाले शोले बुलंद हो रहे हैं। इस धमाके ने पूरे बैरूत को हिला कर रख दिया। अभी लोग इस धमाके से संभल भी नहीं पाए थे कि एक और धमाका हुआ। पूरे बैरूत के अलावा आसपास के देहातों तक इस खौफनाक धमाके की आवाज गूंज उठी। करीब करीब हर इमारत के खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूटकर बिखर गए। आसमान में धुआं इतना शदीद हो गया कि मानो काले बादल घिर आए हों। बैरूत में होने वाले इस धमाके की वीडियोस सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गए। इस धमाके में कम से कम 100 अफराद के हलाक होने जबकि 5000 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की खबर सामने आई है। धमाके की हौलनाकी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन धमाकों से कारें 7-7 फुट ऊंची उड़ गई थी। धमाके की जगह से 10 किलोमीटर दूर दूर तक इमारतों को नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा गमज़दा कर देने वाली बात तो ये है कि दूर दूर तक इस धमाके से लोगों की लाशें बिखरी पड़ी नजर आईं। بالارض بالملايين بتصير جثث، قد ما بدك بتصير جثث. ثاني ما كم جثة فيه؟ كلها غير الله ما اخذ من بيحصيهم جثث الله. शुरुआत में इस धमाके के पीछे इसराइल का हाथ होने की बात कही गई, जिस पर यहूदी रियासत ने फौरी तौर पर बयान जारी करते हुए इस मामले में उसके मुलविस होने की तरदीद करते हुए बयान जारी किया। वहीं इस धमाके के पीछे बैरूत के साहिल समंदर के पास अमोनियम नाइट्रेट के कई 100 टन ज़ख़ीरे होने की वजह बताई गई। वहीं कुछ मीडिया चैनलों ने यह भी बताया कि अस्करी तंजीम हिज़्बुल्लाह के हथियारों के गोदाम में ये धमाका हुआ है। लेकिन लेबनान के सदर ने सख्ती से यह बात मुस्तरद करते हुए कहा
कि ये नाकाबिल कबूल है कि वेयरहाउस में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे इस वाक़े के जिम्मेदारों का पता ना चल जाए, ताकि इसका हिसाब लिया जाए और बहुत सख्त सजा दी जाए। लेबनान के सदर मिशेल ऑन ने बैरूत धमाके के बारे में बात करने के लिए सुप्रीम काउंसिल ऑफ डिफेंस का इजलास तलब किया। लेबनान की हुकूमत ने धमाके के मुतासरीन के लिए 3 रोज़ा कौमी शोक और पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया। बैरूत में होने वाले धमाके और इस धमाके में बड़ी तादाद में आम शहरियों की हलाकतों पर अमेरिका समेत दीगर कई कंट्रीज ने गम का इजहार करते हुए लेबनान हुकूमत से हर मुमकिन मदद करने का यकीन दिलाया है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के इनेदाम की जगह पर आज राम मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजन किया। सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए पूजा और संग बुनियाद तकरीब में पीएम मोदी की जानिब से आज के दिन को आज़ादी का दिन करार दिए जाने पर MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर पीएम देश की आज़ादी को मंदिर की दारे के पैगाम वाली पीएम मोदी की बात पर भी सवाल उठाए कि मंदिर इस देश का एक सिंबल है। उन्होंने अपने मजहब को, अपनी आइडियोलॉजी को पूरे कंट्री के ऊपर मुसल्लत किया। प्राइम मिनिस्टर ने आज ये अपनी स्पीच में ये बात कहकर मेजॉरिटेरियनिज्म को एंडोर्स किया। छठी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में 15 अगस्त जो हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे है, यौम आजादी है, आज 5 अगस्त को प्रधानमंत्री वजीर आजम ने ये पैगाम देने के लिए कि हमने 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद किया। कैसे प्रधानमंत्री फ्रीडम फाइटर्स को, उनकी कुर्बानियों की आज तौहीन की कि आज के दिन को उन्होंने 15 अगस्त से मिला दिया। और कैसे एक टेंपल का मूवमेंट एक मुल्क के बराबर हो सकता है। हाउ कैन अ टेंपल मूवमेंट बी इक्वेटेड टू अ कंट्री। रियासत तेलंगाना में फिर एक बार कोरोना का तेजी से फैलाव हो रहा है। GHMC में जहां कोरोना के फैलाव में कमी आई है, वहीं कई अजला में कोरोना मामलात में अचानक इजाफा हो गया है। तेलंगाना में फिर एक बार कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है। 5 अगस्त को जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में रियासत में कोरोना वायरस के 2012 नए केसेस दर्ज किए गए। इस तरह रियासत में इस इन्फेक्शन के मामलात की तादाद बढ़कर 70,958 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 13 अफराद की मौत के बाद अब तक कोरोना से रियासत में मरने वालों की तादाद 576 तक पहुंच गई है। GHMC लिमिट्स में कोरोना के 532 नए केसेस दर्ज किए गए। अजला में सबसे ज़्यादा केसेस मेडचल मलकाजगिरी में 198, रंगारेड्डी में 188, वरंगल अर्बन ज़िले में 127 केसेस दर्ज किए गए, जबकि सबसे कम मंचिरियाल में 1, तो वहीं कोमरम भीम, आसिफाबाद और जनगांव में पिछले 24 घंटों में एक भी कोरोना केस दर्ज नहीं किया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक मरतबा फिर शहर के 2 प्राइवेट अस्पतालों पर बरहमी का इजहार किया है, जिन्होंने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए ज़ायद बिल्स वसूल किए थे। अदालत ने चारशंबे को
रिटायर्ड एम्प्लॉई OM गौड़ की जानिब से 2 सरकर्दा प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ दाखिल करदा अर्जी की समाअत की, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये अस्पताल कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए ज़ायद रकम वसूल कर रहे हैं। अर्जी गुजार ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि ज़ायद बिल्स के ज़रिए ये अस्पताल हुकूमत के क़वायद और शराइत की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। उधर हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से ऐसे अस्पतालों से ज़मीनें वापस नहीं लेने की वजह भी पूछी है। प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादा बिलों की अदायगी नहीं करने पर रिश्तेदारों को मरीजों की लाशें तक नहीं दिए जाने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने हुकूमत को ज़्यादा चार्जेस वसूल रहे प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सिर्फ लाइसेंस कैंसिल करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी ज़मीनें भी वापस लेनी चाहिए। तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने शहर हैदराबाद के अर्बन हेल्थ सेंटर्स बस्ती दवाखानों के जरिए दी जा रही तिब्बी खिदमात का जायज़ा लिया। इस ज़िम्मन में तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज हैदराबाद कलेक्टर श्वेता मोहंती, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा महकमे सेहत के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बस्ती दवाखानों को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो उन प्राइवेट अस्पतालों के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई करें जो कोविड-19 के इलाज के लिए ज़ायद बिल्स वसूल कर रहे हैं। वहीं तलसानी श्रीनिवास यादव ने मानसून के दौरान मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए भी मज़ीद चौकस रहने की अहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने ज़िला सिद्दीपेट में मुल्क के करीब RVM मेडिकल कॉलेज में RT-PCR टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह जान दिया। बता दें कि ज़िले मेदक में इस नौयत की ये पहली लैब है। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि मुल्क में इस लैब के होने से आवाम को जल्द टेस्ट करवाने में मदद फराहम होगी, जिससे न सिर्फ कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की ज़िंदगियाँ बच जाएंगी, बल्कि इस वायरस के फैलाव पर काबू पाने में भी आसानी होगी। हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से ज़रूरी इजाज़त हासिल करने के बाद तमाम अजला में RT-PCR लैब खोलेगी। 2 రోజులు 3 రోజులు కూడా పట్టి ఫలితం రావడానికి చాలా ఆలస్యం జరిగేది. తద్వారా కొంత ఆ 2-3 రోజుల వ్యవధిలోనే కొంతమంది పేషెంట్స్ యొక్క ఆరోగ్యం క్షీణించడము, ఈలోపు వ్యాప్తి అంటే రిజల్ట్ రాకపోవడం వల్ల వారి ఇతరులను కలవడం ద్వారా కరోనా వ్యాప్తి కూడా జరిగేది. సో ఈరోజు ప్రభుత్వం అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఈ RT-PCR పరీక్షా కేంద్రాలను ప్రారంభించాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం, దాంట్లో భాగంగా మన సిద్దిపేట జిల్లా ములుగులో ఈ RT-PCR కేంద్రాన్ని మనం ప్రారంభించుకున్నాం. త్వరలో సిద్దిపేట ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో కూడా ఈ RT-PCR కేంద్రాన్ని ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం. దానికి తగిన అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా ముమ్మరంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ICMR నుంచి అనుమతి రావాల్సి ఉంది. అనుమతి రాగానే సిద్దిపేట ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో కూడా RT-PCR పరీక్షా కేంద్రాన్ని ప్రారంభిస్తాం. అయితే మన RVM వైద్య కళాశాల ICMR నుంచి అనుమతులు తెచ్చుకొని అధునాతన వసతులతో మంచి పరీక్షా కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసినారు. దాన్ని ఇప్పుడే కొద్ది క్షణాల క్రితం ప్రారంభించడం జరిగింది. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर व याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज तालाब कट्टा, अमान नगर, खान नगर और सिद्दीक नगर का दौरा करते हुए बरखी, बल्दी और आबरसानी के मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर महकमे बरखी, बल्दी और आबरसानी के अहदेदारों, कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, वजाहत अली खान के अलावा मुकामी मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने हकीमपेट इलाके में पीने के पानी के पाइपलाइन के जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के DGM जौहर अली के अलावा दीगर अहदेदार और मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। शालीबंडा सदर काजी मोहम्मद खादर अली पर ख़ज़ात के मामलात में गैर शफाफियत और धांधलियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए इब्राहिम शरीफ नामी शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इस सिलसिले में इंक्वायरी ऑफिसर के वाहिद खान ने उन्हें तमाम अहम ज़रूरी दस्तावेज़ात के हमरा पेश होने की हिदायत दी थी, जिस पर वो खराबी सेहत की वजह से हाजिर नहीं हो सके, बल्कि उनके वकील ने हाजिर होते हुए उनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ़ करवाया, जिस पर इंक्वायरी ऑफिसर वाहिद खान ने उन्हें हाजिर होने का आखिरी मौका फराहम करते हुए फ़ाइनल नोटिस जारी किया है। अब शालीबंडा सदर काजी मोहम्मद खादर अली को 5 सितंबर के रोज़ हाजिर होना है। मैं रिटायर्ड स्पेशल डिप्टी कलेक्टर हूँ और इंक्वायरी ऑफिसर हूँ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का। इसमें काजी साहब हमारे चीफ काजी
शरीयत पनाह बल्दा हवेली मंत्री बेगम शाली बंडा का इंक्वायरी था उनके ऊपर। गवर्नमेंट डायरेक्शन दिया कोर्ट को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करके इंक्वायरी करो, तो मेरे को अपॉइंट करे। तो इंक्वायरी पूरा कंप्लीट हो गया है और दोनों के चार्जेस फ्रेम करे हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन ले लिया हूँ। इंक्वायरी कंप्लीट हो गया है। मैं लास्ट स्टेज है जो एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेसेस बोलते हैं, उससे पूरे शवायद का एग्जामिनेशन होना है। वो एग्जामिनेशन होने के बाद ये इंक्वायरी पूरा कंप्लीट हो जाता, उसके बाद कोर्ट को रिपोर्ट जाता, कोर्ट से गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाता। तो इस सिलसिले में मैं उनको फाइनल नोटिस दिया था ये लोगों ने, ये काजी को, चीफ काजी को, हमारे मीर मोहम्मद कादर अली साहब को आज अपीयरेंस के वास्ते दिया था। और सो दैट दे हैव टू फाइल चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट इन लिeu ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, उनके विटनेसेस इनके विटनेसेस। तो वो लोग आज उनके काउंसिल को भेजे हैं, तो सीनियर काउंसिल है बीमार है, तो हमको 1 महीना टाइम दो, उसके बाद हम एफिडेविट फाइल करेंगे, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होना। तो इस वास्ते मैं केस एडजॉर्न करा हूँ, लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया हूँ दोनों। अगर अपॉर्चुनिटी मैं नहीं दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेसेस का एग्जामिनेशन अगर मैं नहीं करा एज इंक्वायरी ऑफिसर, तो आई लायबल फॉर एक्शन वेयर कोर्ट पूछता। तो इस वास्ते मैं लास्ट अपॉर्चुनिटी दे, दो इंक्वायरी हैज बीन डिलेड बट कंप्लीटेड। साहब इनके ऊपर इल्जाम क्या है? रिपोर्ट इज आल्सो कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड द इंक्वायरी, बट ये स्टेज जो है तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस वो बाकी रह गया है, उसको भी नोटिस दिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।